वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 से न्यूमेरिकल पोर्शन से न्यूमेरिकल नंबर 7.15 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने लिखा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है। जो सतह है पृथ्वी की, उस पर जो कोई वस्तु दी गई उसका भार 63 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, तो जो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई है उस पर पृथ्वी के कारण इस वस्तु पर गुरुत्वीय बल का मान निकालना है। तो देखो एक बार जो दिया गया डाटा वो लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि पृथ्वी के पृष्ठ पृष्ठ को हम बोल सकते हैं सतह। तो सतह पर वस्तु का भार, वस्तु का भार इसे हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू। सतह पर इसलिए डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। ये हमें दिया गया है 63 न्यूटन। और जो कि सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, हमें पता है जो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है उसे हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। तो अगर हम समीकरण की बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो जो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है जी की वजह से जो भार होगा वस्तु का, अगर मान लिया वस्तु का भार m है तो जो भार होगा वो mg होगा। तो इसका मतलब हमें जो mg का जो मान दिया है सतह पर, या डब्ल्यू जो भार दिया गया वो कितना है, 63 न्यूटन है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं अभी। ठीक है। और चूंकि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी माने गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। तो इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो हमने पढ़ा है कि जो एच ऊंचाई पर जो जी की वैल्यू रहेगी, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू रहेगी, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर ई की पावर 2, जहाँ जी है वो है गुरुत्वीय त्वरण, एच जो है वो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, और आर ई जो है वो है पृथ्वी की त्रिज्या। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो देखो प्रश्न में हमें दिया गया है कि जो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई, मतलब जो ऊंचाई लेनी है हमें, कितनी लेनी है, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी। तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, जो ऊंचाई हमें लेनी है h, उसका जो मान है वो हमें दिया गया है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी, मतलब आर ई, ये होगी पृथ्वी की त्रिज्या, और इसका क्या लेना है हमें, आधा। इसका मतलब h का जो मान है वो हमें आर ई बटा 2, ये आर ई एक से मल्टीप्लाई हुआ आर ई बटे में 2, ये हमें रखना है। ठीक है, आर ई बटे में 2। तो हम ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। तो इस h का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं, मान लेते हैं। तो देखो जी डेस का मान क्या हो जाएगा, जी डेस जो बन जाएगा जी डिवाइड बाई 1 प्लस h का मान हो गया आर ई बटे में 2, और इसके बटे में क्या चल रहा है अपने पास, आर ई, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आर ई से आर ई कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, जी डेस इक्वल टू जी डिवाइड में 1 प्लस 1/2 की पावर 2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जी डेस जो है हो जाएगा जी 1 और 1 बटा 2। अगर 2 हम लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से जो जी डेस होगा वो हो जाएगा हमारे पास जी बटे 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा हम और सोल्व कर लेते हैं, देखिए क्या बनेगा हमारे पास।
तो देखिए जो मान बनेगा हमारे पास हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो यहाँ से जो जी डैश है इस जी डैश का मान 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा तो हो जाएगा 4/9 जी। एक बार इसको इससे लिख देता हूँ, ये जी नहीं है, ये है हमारे पास 9, ठीक है 9, 4/9, ठीक है। तो अगर ये एच ऊंचाई उस एच ऊंचाई पर अगर ये गुरुत्वाकर्षण का मान है तो सतह से एच ऊंचाई पर भार, तो मान लीजिए भार है डब्ल्यू डैश, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे डब्ल्यू इक्वल टू एम जी था हमारे पास, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी सतह पर, तो वैसे डब्ल्यू डैश जो है एच ऊंचाई पर जो होगा मान वो हो जाएगा एम जी डैश। मान रख देते हैं जी डैश की जगह ये वाला, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम, ये हो गया 4/9 इंटू जी, या हम इसको कह सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू 4/9, एम और जी को साथ रख दिया है। तो हम देखो समीकरण जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 था, समीकरण 1 से मान रखने पर मान रखने पर देखो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1, इस समीकरण 1 से जो एम जी का मान है वो हमारे पास है 63, इस मान को हम यहाँ रख रहे हैं, वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से डब्ल्यू डैश, जो डब्ल्यू डैश है हमारे पास वो हो जाएगा 4/9, और इस एम जी की जगह हम वैल्यू जो ऊपर हमने देखी है कितना है 63 न्यूटन, तो रिजल्ट न्यूटन में यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे मान रख देंगे, यहाँ से 9 से डिवाइड किया 63 को कितना गया 9 7 63, तो उनको मल्टीप्लाई किया तो जो डब्ल्यू डैश का मान है कितना हो गया 728 न्यूटन। तो वहां पर जो हाइट दी है हमें, तो जो सतह से कितनी हाइट थी, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी, ऊंचाई पर किसका भार था, वस्तु का भार, तो जो आधी ऊंचाई पर वस्तु का भार होगा वो कितना हो जाएगा डब्ल्यू डैश इक्वल टू 28 न्यूटन। ये हमारा क्या रहेगा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनली जो इस हाइट पर हमसे वस्तु का भार पूछा है वो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर सॉल्यूशन का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।